नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तमाम प्रत्याशी पंचायत चुनाव के लिए अपने अपने इलाकों में भ्रमण करना शुरू कर चुके हैं। लोगों से अपील करना शुरू कर चुके हैं कि आप हमें प्रधानी का चुनाव जिताइए, आप हमें जिला पंचायत सदस्य या बीडीसी का चुनाव जिताइए, हम आने वाले समय में आपके लिए काम करेंगे। दोस्तों, पंचायत चुनाव से संबंधित कुछ नए नियम आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में उन नए नियमों के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से कागज लगेंगे, जैसे कि दस्तावेज लगेंगे। तमाम नए प्रत्याशियों को मालूम नहीं रहता, पुराने प्रत्याशियों को तो मालूम रहता है। अगर नए प्रत्याशियों को मालूम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको नामांकन करने में सुविधा होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी वीडियो देखिए, कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट करके पूछिए, देखिए मैं क्या आपको बताता हूं। दोस्तों, पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसको बीडीसी कहते हैं, बीडीसी का चुनाव, और वार्ड मेंबर का चुनाव, और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, यानी कि कुल मिलाकर के 6-7 प्रकार के चुनाव होते हैं। लेकिन भाई, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बड़े स्तर का होता है, जो सबके काम का नहीं होता है, सब नहीं लड़ पाते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, कौन कौन से नियम आने वाले हैं। दोस्तों, आपके सामने है, ये चीज़ मैं कई बार बताता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। और जैसे नामांकन पत्र, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ना है तो कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, पंचायत चुनाव का ऐलान होगा तभी पंचायत चुनाव होगा। वहीं पर दोस्तों, नामांकन पत्र आपको भरना पड़ता है। जानकारी के लिए बता दें, जो लोग पहली बार चुनाव लड़ेंगे, 4 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। कितने सेटों में? 4 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। 4 सेटों में जब नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा तो ये आपके स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त होगा। और नामांकन पत्र का एक पैसा होता है, एक अमाउंट होता है। जैसे आपको वार्ड मेंबर सदस्य का बनना, जैसे एक गांव में 9 सदस्य होते हैं, 13 होते हैं, 11 होते हैं, हमेशा विषम होते हैं। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 150 रुपये का नामांकन पत्र आता है। कितने रुपए का? 150 रुपये के लिए नामांकन पत्र आता है। ज़्यादातर जगहों पर मैंने देखा है, हमारे गाँवों में तो कोई खड़ा ही नहीं होता है। आपके गांव में कोई खड़ा होता हो तो आप लोग बताइएगा, क्यों नहीं खड़ा होता? क्योंकि कोई फंड वगैरह तो आता नहीं है विशेष। हालांकि कुछ प्रधानी में हस्तक्षेप रहता है, लेकिन फंड वगैरह नहीं आने से लोग ज़्यादा ललायित नहीं रहते हैं। वहीं पर दोस्तों, बीडीसी के लिए 300 रुपये का फार्म मिलता है, प्रधानी के लिए 300 रुपये का फार्म मिलता है, और जिला पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपये का फार्म मिलता है। यानी कि जो नामांकन वाला फार्म मिलता है 150 रुपये का वार्ड मेंबर के लिए, 300 रुपये का सदस्य के लिए, कौन प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के लिए, 500 रुपया जिला पंचायत सदस्य के लिए। तो कहने का मतलब 4 सेटों में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। एक में कभी मत करिएगा, कम से कम 2 में तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे एक लोगे तो 150 लगेगा, 2 लोगे तो 300 रुपया लग जाएगा। ऐसे प्रधानी में मतलब जितना नामांकन आप डालोगे उतना पैसा लगेगा। कम से कम 2 में जरूर डालिएगा। दोस्तों, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, उसी गांव में आपका नाम होना चाहिए, और वोटर आईडी में जो नाम होगा, जो आधार कार्ड में नाम होगा, वही मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। इसको आप लोग सही करवा लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और ये मतदाता सूची आप को जहां पर आपका नाम रहे, ये मतदाता सूची नामांकन पत्र दाखिल करते समय नकथी करनी पड़ती है। वहीं पर दोस्तों, शपथ पत्र बनवाना पड़ता है। संपत्ति के संबंध में, अपराध के संबंध में, योग्यता, आयु घोषणा, नोटरी, तहसील के संबंध में आपको शपथ पत्र बनवा कर देना पड़ता है। वहीं पर जाति प्रमाण पत्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप आरक्षण सीट के अंतर्गत लड़ते हैं, SC, ST, OBC में लड़ते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र, महिला लड़ रही है तो महिला के मायके से जाति प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरूरी है। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आयु प्रमाण पत्र जरूरी है। आयु प्रमाण पत्र के लिए कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए। 21 साल उम्र होनी चाहिए।
और वहीं पर जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट भी लगती है, आधार कार्ड भी लगता है, ताकि 21 साल के आप रहेंगे तभी आप लड़ सकते हैं चुनाव। नो ड्यूज बनवाना पड़ेगा, एनओसी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। पंचायत में, सहकारी समिति में बिजली आदि का कोई पैसा बकाया हो, बिजली बिल उनका, तो उसको जमा कर दीजिएगा। जब जमा कर देंगे तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। प्रस्तावक का विवरण दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, वही ग्राम पंचायत का मतदाता नाम हस्ताक्षर आवश्यक है। जैसे इसमें आपको समझना है, जैसे जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य का, जिसको डीडीसी भी कहते हैं, डीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं ना। प्रधानी के चुनाव के लिए उसी गांव में, गांव का आपके पास प्रस्तावक होना चाहिए। बीडीसी आप अपनी पूरी ब्लॉक में किसी भी गांव से लड़ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र पंचायत से लड़ सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र पंचायत का आपके पास प्रस्तावक होना चाहिए। वहीं पर जिला पंचायत का चुनाव आप अपने जिले में किसी भी वार्ड से लड़ सकते हैं, लेकिन आरक्षण याद रखिएगा, आरक्षण के नियमों का पालन करेंगे तभी लड़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्रस्तावक आपको उसी गांव का होना चाहिए, मतलब उसी वार्ड में जो गांव आते हैं वहां से आपके प्रस्तावक होने चाहिए, और प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। नामांकन शुल्क मैंने आपको पहले बता दिया, रसीद, चालान द्वारा, और अलग अलग पैसा भी है आरक्षण के अनुसार, उसका पैसा भी अलग अलग लगता है। पहचान पत्र के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में एक देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो में हाल की फ़ोटो होनी चाहिए, 1 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शौचालय की घोषणा आपको करनी पड़ेगी। अगर आप शौचालय की घोषणा नहीं करते हैं तो आपका नामांकन पत्र निरस्त हो जाएगा। शौचालय की घोषणा करना जरूरी है। अनुलग्नक प्रमाण फार्म जो है व्यक्तिगत और संपत्ति विवरण हेतु अनिवार्य है। व्यक्तिगत विवरण के लिए और संपत्ति के विवरण के लिए भी आपको देना पड़ेगा। आपको व्यक्तिगत और संपत्ति विवरण ये वाला फार्म आपको भरना पड़ेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण नियम है आयु 21 साल। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा उत्तराखंड में शैक्षणिक योग्यता है, सरकार को लाना चाहिए शैक्षणिक योग्यता। अगर सरकार शैक्षणिक योग्यता नहीं लाती है तो कहीं ना कहीं सरकार की कमी मानी जाएगी। आप बताइए कि अनपढ़ लोग प्रधान बन जाते हैं, बीडीसी बन जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं और विधायक सांसद बन जाते हैं। तो भैया पढ़ा लिखा होना जरूरी है, कोई भी हो। और वैसे भी 2 बच्चों वाला नियम है दोस्तों, 2 बच्चों वाला नियम हमारे देश में कई राज्यों में 2 बच्चों का नियम है कि 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे। महाराष्ट्र में नियम है, गुजरात में नियम है, महाराष्ट्र में नियम है, उत्तराखंड में नियम है, आप चले जाइए हरियाणा में नियम है, आप चले जाइए राजस्थान में नियम है। तो 2 बच्चों वाला नियम भी आने की सूचना है अब की बार, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। आपराधिक रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा। नामांकन प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से नामांकन दाखिल करें, डाक से नहीं दाखिल करना चाहिए। और जब आप नामांकन दाखिल करें तो आप याद रखिएगा साथ में मूल प्रति को भी ले जाएं, सत्यापित प्रति को भी ले जाएं। कम से कम 2 प्रतियों में, मैंने शुरू में बता दिया, 2 प्रारूपों में नामांकन दर्ज कराएं। प्रत्येक शपथ पत्र पर नोटरी तहसीलदार से सत्यापन कराना ना भूलें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आखिरी तारीख से पहले नामांकन करें। और कोई भी सूचना होगी इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मिलेगी। और भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अब की बार जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो होने वाला है, जो खबरें आ रही हैं जनता द्वारा होगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा होगा। इन सब खबरों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।